हाय, मेरा नाम गुरिंदर कौर है। मैं इंडस कम्युनिटी सर्विसेज मैथसन लोकेशन से काम करती हूँ। आज हम आपको एक वॉल हैंगिंग बनाना सिखाएंगे। दिवाली नज़दीक आ रही है तो कैसे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, तो इस वॉल हैंगिंग के ज़रिए हम ये देखेंगे। थैंक यू। Hi, I'm Jayashree Prasad from Indus Community Services, and today we're going to show you how to make a simple wall hanging. It's going to be with some diyas for the theme of Diwali, so please enjoy the video. Thank you. Okay, so these are the materials that we need for the art wall decor. We need some sticks, some kind of sticks. Skewer sticks will do. These are stir sticks, wooden stir sticks. Red paper, construction paper, yellow construction paper, some beads, some kind of decoration. We need black paint and a paintbrush, some sort of string, glue, scissors and scotch tape. तो हमें ये वॉल हैंगिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्लैक पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, येलो पेपर, रेड पेपर, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं। ये पॉप्सिकल स्टिक्स हैं या स्क्वायर्स भी आप ले सकते हैं। कुछ बीड्स चाहिए और डेकोरेशन का स्टफ चाहिए, सेलो टेप, सिजर, पेंसिल, ग्लू, एक थिन पतला सा थ्रेड चाहिए हमें, और मेजरमेंट के लिए हम ये ग्लास यूज कर रहे हैं। आप कुछ भी राउंड थिंग आप यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले हम इस स्टिक को ब्लैक कलर के साथ पेंट करेंगे। आगे और पीछे सब तरफ से हमें ब्लैक कलर के साथ पेंट करनी है ये स्टिक। और इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए हमें 8 इस तरह की 8 स्टिक्स चाहिए, ब्लैक स्टिक्स। जैसे मैंने ये पेंट कर दी है स्टिक, इस तरह की हमें 8 स्टिक्स चाहिए, जो मैंने पहले ही ऑलरेडी पेंट करके रखी हैं। पेंट करने के बाद हम सबसे पहले इस स्टिक्स को हम स्टिक करेंगे ग्लू के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे ये ग्लू लगा रही हूँ। ये ग्लू लगाने के बाद हम इस स्टिक को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और इसी तरह से हम दूसरी स्टिक लेंगे और इससे नीचे की तरफ हम स्टिक करेंगे। एक स्टिक हम यहाँ लगाएंगे फ्रेम कंप्लीट करने के लिए। एक नीचे लगाएंगे, अब साइड में एक स्टिक लगा देंगे, और ये लास्ट स्टिक हम यहाँ पे दूसरी साइड पे इससे लगा देंगे। और अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। जैसे कि ये सूखने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई दे। इसके बाद हमें फ्रेम बनाने के बाद हम अपना कलर्ड पेपर ले लेंगे। हमने रेड और येलो कलर लिया है, तो और इसके साथ हम सबसे पहले दिया बनाएंगे। ये ग्लास मैंने लिया है मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले हम इस ग्लास की हेल्प के साथ हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, जैसे कि मैं ये बना रही हूँ सेमी सर्कल। तो ये मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद ये मेरे पास दिए की बाती की शेप मैंने काटी हुई है, तो इसकी हेल्प के साथ हम ये रेड पेपर पे इसको ट्रेस कर लेंगे। और ये दूसरी शेप मैंने इससे छोटी ली है, जो कि हम येलो पेपर के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। ये ट्रेस करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमने इस छोटी बाती की कटिंग कर ली है और ये जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था हम इसको भी काट लेते हैं। ये जो बड़ी बाती हमने दिए की बाती कट ड्रॉ की थी उसे भी हम उसी शेप में काट लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम इस दिए को और बाती को आपस में स्टिक कर देते हैं। सबसे पहले हम ये जो येलो पार्ट हमने काटा है इससे रेड कलर का जो हमने बाती काटी है उसके ऊपर स्टिक कर देंगे और उसके बाद हम इस बाती को दिए के साथ स्टिक करेंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये दिए की शेप बन गई है और इसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये छोटे छोटे बीड्स हैं तो हम इन बीड्स को इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा दिया बनके तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने ये 6 दिए पहले से बना कर रखे हैं तो हम इनके साथ हम अपनी वॉल हैंगिंग बनाएंगे। इसके बाद हमें थ्रेड चाहिए इस वॉल हैंगिंग के लिए। जैसे कि ये दिया है, मैं इस दिए को सबसे पहले यहाँ पे एक नॉट लगाऊंगी और इस स्ट्रिंग को मैं डेकोरेट करूंगी। यहाँ पे मैंने इतना डिस्टेंस छोड़ के अंदाजे से एक नॉट लगा ली है और इसके बीच में मैं ये बीड डाल दूंगी। ये जो मेरे पास मोती है ये मैं इस थ्रेड के बीच में से निकाल के यहाँ पे डाल दूंगी ताकि ये मोती नीचे ना गिरे, इसलिए मैंने ये नॉट लगाई है। इसके बाद 1 इंच की दूरी पे मैं एक और नॉट लगाऊंगी और इसमें मैं एक और बीड, ये जो मोती है ये मैं इसमें डाल दूंगी। ऐसे ही हमें 3 मोती चाहिए एक धागे के ऊपर। ये तीसरी नॉट मैं लगा रही हूँ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर और एक और बीड मैं इसमें डाल दूंगी ताकि ये बीड्स नीचे ना गिरे। और ये जो दिया है ये मैं सबसे नीचे जो ये स्ट्रिंग है मैं टेप की हेल्प के साथ, ये मेरे पास टेप है तो मैं ये टेप की हेल्प के साथ ये जो स्ट्रिंग है दिए के साथ चिपका दूंगी इस तरह से। और ये मेरे पास ये स्ट्रिंग रेडी हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस तरह की हमें 3 स्ट्रिंग्स चाहिए जो मैंने 2 पहले से बना कर रखी हुई हैं ये अपनी वॉल हैंगिंग को डेकोरेट करने के लिए। ये हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स रेडी हो। तो ये हमने दिए सब तैयार कर लिए हैं और सबसे पहले हम ये जो स्ट्रिंग है जो हमने स्ट्रिंग वाला दिया तैयार किया है तो इसे एक साइड पे हम इसके साथ नॉट लगा देते हैं। आप डबल नॉट कर लें ताकि ये सिक्योर हो जाए और खुले ना आए। और अब हम एक और ये स्ट्रिंग लेंगे और इससे एक दूसरी साइड पे इसकी नॉट लगा देंगे। और ये तीसरा दिया हम यहाँ पे इस साइड पे हम इसको नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमने ये 3 दियों की नॉट लगा लिया। अगर आपके पास आपको लगता है कि ये आपके जो धागे नज़र आ रहे हैं तो आप इन्हें काट भी सकते हैं।
इसके बाद हम ये जो हमारे दिए हैं, हम इनको ग्लू की सहायता से इनके ऊपर लगा देंगे। एक और दिया लेंगे, सेंटर में हम ग्लू करेंगे और इसको इस कॉर्नर पे लगा देंगे और ये दिया हम इस साइड पे लगा देंगे। थोड़ी देर इसे हम सूखने देते हैं ताकि ये गीला है तो निकल ना जाए। इसके बाद हमें हैंग करने के लिए, वॉल पे हैंग करने के लिए एक और थ्रेड चाहिए, जो कि हम ये टॉप, जो इसका फ्रेम का टॉप है, हम इसके ऊपर लगाकर यहाँ पे एक नॉट लगा देते हैं और थोड़ी जगह छोड़कर एक नॉट और लगा देते हैं ताकि हम इसे वॉल पे हैंग कर सकें। मेक श्योर करें कि ये नॉट हम पक्की लगाएं और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है हम इसे काट देते हैं दोनों साइड से। और इस जगह को भी डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये एक बीड्स हैं जो मैं ग्लू के साथ इसके ऊपर लगाऊंगी। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारी वॉल हैंगिंग रेडी है। सो ये हमारी वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गई है। आप किसी भी तरह से इस वॉल हैंगिंग को डेकोरेट कर सकते हैं, इन दियों को डेकोरेट कर सकते हैं। सो इस दिवाली पर अपने घर को सजाइए इस वॉल हैंगिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। बाय।